क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? यह सवाल है जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी आता है। और जब हम इस विषय पर गहराई से सोचते हैं तो हमें एक अद्भुत ग्रंथ का ध्यान आता है, कथा उपनिषद। यह उपनिषद नचिकेता और यमराज के बीच की संवाद को दर्शाता है, जिसमें नचिकेता, जो एक सच्चे शिष्य हैं, मृत्यु के बाद की सच्चाई को जानने के लिए यमराज के पास जाते हैं। यमराज, जो मृत्यु के स्वामी हैं, नचिकेता को बताते हैं कि आत्मा का ज्ञान एक जटिल विषय है। वह नचिकेता को सभी भौतिक धन और ऐश्वर्य का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन नचिकेता, जो एक समझदार और दृढ़ निश्चय युवक हैं, इन सभी भौतिक सुखों को ठुकरा देते हैं। वह जानते हैं कि ये सभी चीजें अस्थायी हैं। असल में नचिकेता को यह समझ में आ चुका था कि आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और यही स्थायी है। जब यमराज ने कहा कि यहां तक कि देवताओं को भी आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो नचिकेता ने और भी दृढ़ता से कहा कि वह केवल आत्मा के रहस्यों को जानना चाहते हैं। ये एक अद्भुत क्षण था जब यमराज ने नचिकेता की दृढ़ता को देखा और उन्हें आत्मा के ज्ञान का उपदेश देने का निर्णय लिया। यहां पर हमें यह समझना होगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हम या तो जीवन का आनंद लेने के लिए पैदा होते हैं या मोक्ष प्राप्त करने के लिए। यदि हम आनंद का चयन करते हैं तो ये निश्चित है कि हमें दुखों का सामना करना पड़ेगा। जन्मों के चक्र में सुख और दुख एक दूसरे के साथ चलते हैं, लेकिन अगर हम मोक्ष की दिशा में बढ़ते हैं तो हम पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकल सकते हैं और अपने दुखों को समाप्त कर सकते हैं। हमारी वास्तविकता ये है कि आज हम खुश हैं और कल हम दुखी। सुख और दुख स्थायी नहीं हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी दुनिया में हम भौतिक सुखों के प्रति इतना आकर्षित हो जाते हैं कि हम अपने जन्म के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। इंसानी जन्म को ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार माना जाता है और इसका उद्देश्य है ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। जो लोग मोक्ष का मार्ग चुनते हैं वे जानते हैं कि उनके सामने कई चुनौतियां होंगी, लेकिन वे इस बात से अवगत हैं कि उनका दुख केवल एक बार का है। हमारे समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो ब्रह्म के ज्ञान में हैं और दूसरे वे जो इस ज्ञान से वंचित हैं। जो लोग ब्रह्म के ज्ञान की खोज में हैं वे भौतिक और संवेदनात्मक सुखों के प्रति आसक्त नहीं होते। वे वास्तविकता को समझते हैं और इसलिए उन्हें ज्ञानी कहा जाता है। दूसरी ओर जो लोग भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं उन्हें अज्ञानी कहा जाता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्ञान और अज्ञान के बीच कोई मध्य स्तर नहीं होता। आप किसी को आधा ज्ञानी या आधा अज्ञानी नहीं कह सकते। ब्रह्म के ज्ञान का होना पूर्ण होना चाहिए, न कि अधूरा। कुछ लोग ग्रंथों को पढ़कर और बिना उनके गहरे अर्थ को समझे खुद को आध्यात्मिक गुरु मान लेते हैं। ये लोग असल में अज्ञानी से भी बदतर होते हैं, क्योंकि एक अज्ञानी व्यक्ति आपको गलत दिशा में नहीं ले जाता। इसलिए ज्ञान को विद्या कहा जाता है और अज्ञान को अविद्या, और अंत में विद्या ही विजय प्राप्त करती है। हमें यह समझना होगा कि आध्यात्मिकता का कोई शॉर्टकट नहीं है। ज्ञान का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही सच्चा मार्ग है। तो क्या हम नचिकेता की तरह बन सकते हैं? क्या हम भौतिक सुखों को त्याग कर आत्मा के ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं? यह एक चुनौती है, लेकिन यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाता है। अगर हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लें तो हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर इस ज्ञान की खोज करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं।